हाय एवरीवन। आज मैं एक नई चीज़ का आगाज़ कर रही हूँ और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मुझे बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि आपकी वीडियोस अगर उर्दू में हो तो हम उनको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो मैंने ये सोचा कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इंग्लिश का कंटेंट डलता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ उर्दू की वीडियोस बनाना शुरू कर देती हूँ। सो शुरू में तो मैं यही करूँगी कि आपकी जो लव रीडिंग्स हैं उनको उर्दू ज़ुबान में तमाम 12 साइंस के लिए यूट्यूब पे डाला करूँगी। आई विल मेक श्योर कि ये बहुत लंबी वीडियोस ना हो, बिकॉज जिस तरह का हमारा इंटरनेट है यूट्यूब के अपलोड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। आई एम श्योर आप सबको इस बात का आइडिया होगा। सो आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे उससे एक महीना आगे 30 डेज़ आगे की ये वीडियो है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मंगनी हुई है या आप बिल्कुल सिंगल हैं, देयर इज़ नो वन इन योर लाइफ, कोई भी नहीं है। तो हर किसी के लिए ये वीडियो किसी ना किसी सेंस में ज़रूर अप्लाई करेगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी इंटरप्रिटेशन को, इसके मायने को थोड़ा सा ब्रॉड रखूं, ठीक है, जिसमें सारे ही ग्रुप्स कवर हो जाएं। तो इस वक्त चूँकि कैंसर का सीज़न चल रहा है तो हम लोग सबसे पहले कैंसर की लव रीडिंग देखेंगे, देखते हैं कि उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सो सबसे पहले ये रोमांस एंजल डेक है। यहाँ से देखते हैं कि जो मेरे कैंसर फॉलोअर्स हैं, कैंसेरियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए क्या चल रहा है। अच्छा, ये आपकी रीडिंग तब भी है अगर आपका राइजिंग साइन कैंसर है। सो या तो आपका सन है कैंसर में, जिसका मतलब है कि आपकी सालगिरह होती है तकरीबन 20 जून से लेके 19 जुलाई तक। ओके, आपके लिए ये कार्ड फ्लिप हुआ है, रिलीज योर एक्स, माने कि आपके माजी से कोई शख्स है जिसकी एनर्जी आप अभी तक कैरी कर रहे हैं और ज़रूरी हो गया है, अब टाइम आ गया कि अगर आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इस एक्स एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा, ऑब्वियसली चूँकि एक्स है तो शायद आपकी ज़िंदगी में मौजूद भी नहीं है, लेकिन आपने इसको इतनी एनर्जी दी हुई है या आपकी सोचों में और आपके इमोशनल लेवल पे इतना ज़्यादा आप इसके साथ आज भी इन्वॉल्व हैं कि ये आपकी जो इस वक्त की लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, ये इसको भी असर हो रहा है इस पे एक्स की एनर्जी का, ठीक है। तो ये आपका पहला कार्ड है कि आपको एक्स को रिलीज़ करना है। इसके बहुत से तरीके हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप अपने एक्स की एनर्जी को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो सीक्रेट ट्रैवलर डेक है वो आपकी इस वक्त की क्या एनर्जीज बता रहा है। अगले एक महीने आपको ये जहन में रखना है कि आपको एक एक्स एनर्जी को रिलीज करना है। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी माजी से कोई एक्स आपसे राब्ता करे, तो आपका मैसेज ये है कि यहाँ पे रेकन्सिलिएशन का कोई मैसेज नहीं आया। आपका यही मैसेज है कि आपने इस शख्स को यही बोलना है कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम्स थे और तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो यही मैं आपको समझा रही थी कि जब आपने एक्स को रिलीज करना है ना, वो हीलिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अगर आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, आप बैठ के ये अपनी जर्नलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मेरे माजी ने मुझे क्या सिखाया, ये शख्स अगर मेरी ज़िंदगी में आया था तो क्यों आया था, क्या मैं ये सबक सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ, क्या मैं इससे आगे बढ़ने को तैयार हूँ। तो ये हीलिंग वर्क जब आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इस एक्स एनर्जी से आगे बढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक दफ़ा प्रोसेस शुरू होने की बात है, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे ये जो अगले 4 हफ्ते आपके आने वाले हैं, मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अब हम 4 कार्ड्स आपके निकालेंगे। ये मेरा सबसे पुराना टैरो डेक है जिसको मैंने पहली दफ़ा ख़रीदा था अली एक्सप्रेस से। उसके बाद मैंने कोई भी डेक्स वहाँ से नहीं लिए क्योंकि मुझे अमेज़ॉन का पता लग गया और अब मेरे सब डेक्स अमेज़ॉन से आते हैं। बट ये डेक मुझे बहुत अजीज़ है बिकॉज मैंने एक्चुअली टैरो इसी से ही सीखा था। सो हम 4 डेक्स आपके 4 कार्ड्स हम आपके निकालेंगे। हर कार्ड एक हफ्ते को शो करेगा। लव एनर्जी फॉर कैंसेरियंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands,
ब्यूटीफुल, डेथ कार्ड, वाओ। सो मेरा ख्याल है कि या तो आप किसी यहाँ पे जो मुझे साइंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, फायर साइन है, और दूसरा साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो है जो मेजर आर्काना है। तो या तो आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, या आपके अपने चार्ट में स्कॉर्पियो है, या जिसके साथ आप डील कर रहे थे उसके चार्ट में भी स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। पहले हफ्ते में तो मुझे नज़र आ रहा है ड्रामा, ठीक है। या तो वो माजी का शख्स वापस आएगा, आपसे कोई लड़ाई करेगा, या आप उसके पास वापस जाएंगे और उससे जाके लड़ाई करेंगे, जिसका मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रातों की नींद चली जाएगी, सिर्फ परेशानी मिलेगी, सर का दर्द मिलेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बट कई दफ़ा जब हमें नई शुरुआत करनी होती है तो शायद हमें अपनी बात कह के बात को ख़त्म करना होता है। ये भी ज़रूरी होता है बाज़ दफ़ा कि हम क्लोजर लेने के लिए या देने के लिए हम खुल के बात करें, और काफ़ी इम्कान है कि उसमें आपकी लड़ाई होगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये लड़ाई का कार्ड नहीं होता, या इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, दूसरे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर आप इस शख्स के साथ मैरिड थे तो शायद इसकी फैमिली ने बहुत इंटरफेयर किया, या आपकी फैमिली ने बहुत इंटरफेयर किया, ठीक है, या इस शख्स के में भी और कोई अफेयर्स थे। और एक तीसरा मतलब इसका ये होता है कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके हार्ट और आपके हेड में डिवीज़न है। आपका हार्ट, आपका दिमाग और आपका दिल एक सफ़े पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको फैसला करने में दिक्कत हो रही है, और 2 हफ्ते में देखिए कम से कम आप बहुत परेशानी में गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि हीलिंग आपको करनी है, तो बेहतर होगा कि इस टाइम पे आप योगा करें, ब्रेथ वर्क करें, बेशक किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर लें, और जर्नलिंग करें कि मैंने इस सिचुएशन से क्या सीखा, मुझे अब इससे आगे बढ़ना है, मुझे फ्यूचर की रिलेशनशिप्स के लिए इस शख्स ने क्या सिखाया, बस वो सीखें और आगे बढ़ें। 3rd वीक में तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, कोई नई शुरुआत है आपके लिए, ये कोई क्रिएटिव बिजनेस भी हो सकता है, या ये कोई नया आने वाला बंदा है। बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बंदे के चार्ट में एरीज, लियो या सैजिटेरियस प्लेसमेंट्स होंगी। अगर ये वही माजी का बंदा है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि इन 2 कार्ड्स के साथ आपको ये काम, आपको इस बंदे को नया मौका देने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना है, क्योंकि साथ ही डेथ का कार्ड जुड़ा हुआ है, माने कि पुरानी लाइंस पे ये ताल्लुक अब नहीं चल सकेगा। आप दोनों को बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है अगर आपने रेकनसाइल करना है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि जैसे ही ये नया बंदा आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप रेडी हो जाएंगे अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपने माजी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और बाज़ दफ़ा ये एंडिंग्स का कार्ड भी होता है। तो बड़े खूबसूरत नोट पे आके आपकी रीडिंग पहुंची है। अब हम यहाँ से भी 4 कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि हर हफ्ते की गाइडेंस क्या है, या हर हफ्ते का ट्रेंड क्या है आपके लिए। डेट, वाओ, मीटिंग समवन न्यू, माने कि पहले वीक में शायद यही हो रहा है कि कोई नई एनर्जी आई है, जिसके बाद आप डबल माइंडेड हो गए कि मैं माजी की तरफ जाऊं या मैं नए की तरफ जाऊं। किसेस, अगेन इस नए बंदे के साथ आपको प्रॉब्ली फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस होगी, आपको ये भी लगेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन खुश होने के बजाय मैं देख रही हूँ कि मेरे कैंसेरियंस परेशान हो रहे हैं। सो अगेन आपको कुछ हीलिंग वर्क करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये कार्ड ना डेथ के कार्ड के साथ बहुत मिलता जुलता है, माने कि जब आप माजी को रीच आउट करें या माजी आपके पास आए या आप माजी का सोचें तो आपको एहसास होगा कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। मैं किस चीज़ के बारे में परेशान हूँ, इट्स ओवर, ख़त्म हो गया काम, अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो बेहतर है कि ये नई शुरुआत जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, इससे पहले मैं अपने माजी की एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ। आई लाइक यू, ब्यूटिफुल। तो ये जो नई एनर्जी है ये बहुत जल्दी आपको एहसास दिलाएगी कि ये आपको पसंद करते हैं, और आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे। बड़ी शुरू से ही एक फाउंडेशन ऐसी डाली जाएगी जिसमें आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये बंदा आपको पसंद करता है या नहीं करता। बैक ऑफ द डेक देखें, आपको क्लैरिटी और ट्रूथ मिल रहा है, आपके लिए सब चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और बाज़ दफ़ा जब प्लैनेट्स हमारे अपने साइन में से गुजर रहते हैं, जैसे कैंसेरियंस के लिए गुजर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है लोगों की नज़रों में शाइन करने का और एक पॉजिटिव अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचने का। तो आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर यू कैंसेरियंस। अब थोड़ा सा हम इनको भी, डाइस को भी रोल करके देख लेते हैं कि आपके लिए एडिशनल कोई मैसेज आता है क्या। ओके,
ब्यूटिफुल। नेपट्यून, पाइसिस एंड 5th हाउस। तो 5th हाउस तो है ही डेटिंग और रोमांस का, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी कोई शेयर्ड हॉबी है जिसके थ्रू आप इस शख्स को मिले, या मे बी आपसे उम्र में स्लाइटली यंगर हो, ये भी मुमकिन है। एंड इनके साइन में वाटर का एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ऑलरेडी मैंने स्कॉर्पियो देखा है, फिर नेपट्यून और पाइसिस तो तकरीबन एक ही चीज़ है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस रिलेशनशिप में झूठ ना हो, क्योंकि नेपट्यून बाज़ दफ़ा जो चीज़ें मैटर करती हैं उन पे एक पर्दा सा डाल देता है। एंड बाय द वे, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नेपट्यून रेट्रोग्रेड भी जा रहा है। सो आई थिंक इस नई एनर्जी का आपकी ज़िंदगी में शामिल होना आजकल में ही हो जाएगा, बिकॉज नेपट्यून जून 28 को ही, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जून 28 को ही रेट्रोग्रेड जा रहा है, ठीक है। सो बड़ा अच्छा मैसेज है। इस शख्स की साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस, ठीक है। ओके, अब हम आपके लिए गाइडेंस मैसेज ड्रॉ कर लेते हैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से बिफोर वी एंड दिस रीडिंग। गाइडेंस मैसेज फॉर कैंसेरियन। मेंडिंग, ओके। मेंडिंग का तो मतलब यही है कि जो माजी की एनर्जी है, ये मोस्टली उससे रिलेटेड एक कार्ड होता है। मैं आपको इसकी गाइडेंस यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। आप एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे माफ़ किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते एक माजी के शख्स के साथ। तो माफ़ी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप माजी को दूसरा मौका दें, नहीं, अपनी नई शुरुआत से पहले पिछला जो कुछ हुआ है उसको माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि नए बंदे के साथ डील करते करते आप उनकी कुछ सिचुएशंस या कुछ उनकी हरकतों को आप माजी के साथ मैच करेंगे, कंपैरिजन की एनर्जी में रहेंगे, और इस तरह आप अपनी नई शुरुआत को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो आपका दिल अभी भी दुखी है, और आपको उस एनर्जी में से निकलने के लिए वही शुरू वाला मैसेज आ गया, आपको माजी की एनर्जी को फॉरगिव करना है, ठीक है। सो आपको अपना दिल को, डू नॉट क्लोज योर हार्ट राइट नाउ, अपने दिल को खुला रखें, इस नई एनर्जी को एंटर होने दें, और इस नई एनर्जी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग है। ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली हीलिंग के कार्ड्स हैं। तो आई थिंक दिस न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, ठीक है कैंसेरियंस। मुझे आपके मैसेजेस बहुत पसंद आए, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस डालूं, एंड ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।